देखिए पहले राउंड में गोपालगंज में आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता आगे तो बढ़ गए, लेकिन देखिए 4 राउंड की काउंटिंग के बाद भाजपा तीनों राउंड में मोहन प्रसाद गुप्ता को हराते हुए आ चुकी है। और पहले राउंड का जो उत्साह था मोहन प्रसाद गुप्ता का और आरजेडी का, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले राउंड में मोहन प्रसाद गुप्ता 915 वोट से आगे थे, लेकिन 4 राउंड की काउंटिंग के बाद की बात करें तो भाजपा की कुसुम देवी 1640 वोट से आगे चल रही हैं। अगर आपको राउंड वाइज जानना है तो देखिए गोपालगंज में पहले राउंड में राजद को मिलता है 2713 वोट और बीजेपी के कुसुम देवी को मिलता है 1798 वोट। और उस वक्त यह कहा जाने लगा कि देखिए पहले राउंड में ही आरजेडी के मोहन गुप्ता ने 915 वोट से पछाड़ दिया है भाजपा को। लेकिन उसके बाद देखिए दूसरा राउंड आते आते हमने आपको बताया कि 335 वोट से कुसुम देवी आगे जाती हैं। और अगर तीसरे राउंड की बात करें तो भाजपा तीसरे राउंड में 416 वोट से लीड लेती है और 4 राउंड के कंप्लीटिंग के बाद, समापन के बाद 1640 वोट से गोपालगंज में भाजपा की कुसुम देवी आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता से लीड ले रही है। ये अपने आप में बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि देखिए राउंड बाय राउंड जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है आंकड़ा। भाजपा अब जीत की ओर अग्रसर हो रही है। अभी शुरुआती रुझान है 4, 5, 7, 8, 10 राउंड तक भी हम लोग कह नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन पहले राउंड में आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को जब लीड मिल गई, उसके बाद 3 और राउंड की काउंटिंग हो गई, लेकिन उसके बाद अब तक कोई भी लीड भाजपा आरजेडी को, माफ कीजिएगा, नहीं मिल पाई है। और भाजपा लगातार 3 राउंड से लीड लेती आई है। दूसरे राउंड में उनको 335 वोटों का लीड मिलता है। तीसरे राउंड में भाजपा की कुसुम देवी 416 वोटों से लीड करती हैं और चौथा राउंड आते आते गोपालगंज में भाजपा की कुसुम देवी 1640 वोट से लीड ले चुकी हैं। मतलब यह कि देखिए लगातार धीरे धीरे आंकड़ों में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर हम हालांकि एक सच की और बात करें तो मोहन प्रसाद गुप्ता कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। ये वही गोपालगंज है जहां से भाजपा की जीत का अंतर 30,000, 35,000, 40,000 तक जाता था। लेकिन अगर लीड की बात करें तो अभी कुसुम देवी उतना ज्यादा लीड नहीं ले पाई हैं 4-5 राउंड की वोटिंग के बाद। और इसका मतलब साफ है कि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मतलब जो नेक टू नेक फाइट वाला फ्रेज कहा जा रहा था, पत्रकार लोग जो भी वहां घूमने गए इसका जिक्र कर रहे थे कि इस बार आरजेडी ने बनिया को टिकट देकर नई चाल चली है और शायद ये चाल साबित भी हो जाए, सही साबित हो जाए, आरजेडी के फेवर में चली जाए। तो हो सकता है कि 10-15 राउंड के वोटिंग के बाद ये लीड कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि मोहन प्रसाद गुप्ता आगे बढ़ जाएं। लेकिन शुरुआती रुझान की बात करें तो पहले राउंड में मोहन प्रसाद गुप्ता आगे थे, लेकिन बाकी के 3 राउंड के काउंटिंग के बाद भाजपा की कुसुम देवी 1640 वोट से आगे चल रही हैं। और अगर ये अपना लीड मेंटेन कर लेती हैं तब तो इनकी जीत निश्चित है, पक्की है। लेकिन अगर 10-15 राउंड के काउंटिंग के बाद अगर कोई खेला होता है, अगर आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता वाले जब एरिया में काउंटिंग वाला बैलेट जब खोला जाएगा, तब ईवीएम खोला जाएगा, माफ कीजिएगा, तब हो सकता है कि कोई खेल हो जाए और आरजेडी गोपालगंज में आगे बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल के रुझानों के मुताबिक भाजपा गोपालगंज में लीड बनाई हुई है। मोकामा का हाल आपको पता है, वहां एक छत्र अनंतमय हुआ है सब। लेकिन गोपालगंज में नेक टू नेक फाइट है आरजेडी और बीजेपी के बीच और बीजेपी की कुसुम देवी आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे हौले हौले ही सही, लेकिन आगे बढ़ रही हैं। और आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पहले राउंड में 915 वोट से लीड ले चुके थे, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड आते आते 1640 वोट से भाजपा की गोपालगंज की प्रत्याशी स्वर्गीय सुभाष सिंह जी की पत्नी कुसुम देवी आगे बढ़ चुकी है। बाकी जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको हम बताते चलेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए, आपको हम पल पल का चुनावी कवरेज, चुनावी माहौल, जीत और हार की प्रक्रिया और कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।